एनआईए के रडार पर इस वक्त आ चुके हैं, यानी कि डॉक्टर्स के लेन और जिस तरीके से अब तक डॉक्टर्स की लेन देन हो रही थी, इसको लेकर के जो ट्रांजैक्शन जहां जहां अब तक किए गए हैं उन सभी की जांच की जाएगी। साथ ही डॉक्टर्स का एक गिरोह पूरा तैयार किया गया था और उसके बाद से इनको जिम्मेदारियां दी गई थी कि किस तरीके से जो आतंकवादियों को तैयार किया जाना है, यानी कि जिस टेरर अटैक के दौरान में जिन लोगों को चुना गया था, दरअसल इनके पिछले कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं पाए गए, लेकिन डॉक्टर्स की टीम को इसलिए रखा गया था ताकि ट्रांजैक्शन को बहुत स्मूथली किया जा सके। फिलहाल अल फलाह यूनिवर्सिटी का फॉरेंसिक ऑडिट भी होना है और अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस एनआईए की टीम पहुंच चुकी है। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी पर इस वक्त शिकंजा कस चुका है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि डॉक्टर्स के लेन देन को लेकर के और तमाम ट्रांजैक्शंस की भी अब जांच की जानी है कि आखिर ये ट्रांजैक्शंस कहां कहां और किन लोगों को किया गया है। तो फिलहाल अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आया है। एनआईए की टीम इस वक्त यूनिवर्सिटी पहुंची हुई है, जांच जारी है। एनआईए के रडार पर इस वक्त पूरी तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी, क्योंकि ऐसी भी खबरें मिली थी कि जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, यानी हुंडई i20 में जो ब्लास्ट हुआ था, ये हुंडई i20 कार यहां लगभग 10 से 12 दिन तक खड़ी रही थी। साथ ही यह भी बताया गया, सूत्रों की ओर से दावा किया गया कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई और लोग भी इसमें शामिल हैं। जानकारी के लिए बता दें कि कुछ लोगों का यह भी दावा है कि इस विस्फोटक सामग्री को तैयार भी यहीं किया गया था। विस्फोटक सामान जुटाने का काम भी यहीं हुआ था, जिस वजह से अब अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल और तमाम जो टीचर्स वहां मौजूद, कई ऐसे स्टूडेंट्स, उनसे भी पूछताछ जारी। तो फिलहाल अभी भी जो खबरें मिल रही है, अब एनआईए की टीम यहां पहुंच चुकी है मौके पर और यूनिवर्सिटी में इस वक्त पूछताछ लगातार कई लोगों से जारी, क्योंकि डॉक्टर्स के लेन देन को लेकर के जो ट्रांजैक्शन अब तक हुए हैं उनकी भी डिटेल्स जुटाई जा रही है कि आखिर कहीं टेरर फंडिंग का मामला तो नहीं जुड़ा हुआ है। क्योंकि डॉक्टर्स की जो टीम को तैयार किया गया था वो इसी बिना पर किया गया था कि जिन लोगों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, जब तक उन्हें ट्रेन किया जाएगा या फिर विस्फोटक जो सामग्रियां होंगी जब उनकी सप्लाई करनी है, तो ऐसे में तमाम जो व्यवस्थाएं हैं पैसों को लेकर के वो ये डॉक्टर्स का पूरा गिरोह ही करेगा। और उस ट्रांजैक्शन को बेहद स्मूथ बनाने के लिए उन्हें उन पर किसी को शक ना हो, इसलिए इस पूरे ग्रुप को तैयार किया गया था। लेकिन अब जैसे जैसे दिल्ली धमाके की परतें खुलती जा रही हैं, इस बारे में कई खबरें सामने आ रही हैं। क्राइम एडिटर अली शरर इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। अली, जानकारी चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके का दिल्ली में धमाका हुआ उसके बाद से लगातार जगह जगह पर छापेमारियां हो रही है। एनआईए की टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची है। पिछले दिनों भी ये खबर मिली थी कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टर्स और प्रिंसिपल तक रडार पर आ चुके हैं। अब तक और क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? देखिए, बिल्कुल रचना, देश भर नहीं बल्कि दुनिया भर में अल फलाह यूनिवर्सिटी इन दिनों चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि जब से मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से कई सारे बड़े खुलासे हुए। 29 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। विस्फोटक जो बरामद हुआ उसके बाद जब तह तक पहुंचे गए तो डॉक्टर शाहीन शाहिद तक पहुंची टीम और डॉक्टर शाहीन शाहिद से बहुत सारे इनपुट ये मिले कि देश भर में एक बड़ा नेटवर्क चल रहा है जो भारत को पूरी तरह से क्षति पहुंचाना चाहता है और आने वाले गणतंत्र दिवस पर यानी 26 जनवरी पर एक बड़े ब्लास्ट की पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन उससे पहले ही जांच एजेंसियों ने उसे नाकाम किया। लेकिन जिस तरह से लाल किला ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से कई सारे बड़े सवाल खड़े हुए हैं जिसको लेकर लगातार एजेंसियाँ जाँच कर रही हैं। अगर अभी की बात करें तो अभी भी एनआईए की टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं और क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर से कार भी बरामद हुई है, फरीदाबाद से वो दूसरी कार भी बरामद हुई कल देर शाम जो ईगो स्पोर्ट कार थी, तो ऐसे तमाम सारे सबूत इकट्ठे होते हुए यूनिवर्सिटी पे आके ही रुक रहे हैं। यूनिवर्सिटी के संस्थापक तमाम जो भी लोग उससे जुड़े हुए हैं उनके साथ भी पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। ये भी जानकारी मिली है कि इस यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर विदेश से फंडिंग की गई थी। फंडिंग कहां से की गई थी फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है जिस तरह से जांच का दायरा बढ़ रहा है आने वाले समय में निश्चित तौर पर इस यूनिवर्सिटी की मुश्किलें 100% बढ़ेंगी। ठीक है अली, साथ ही सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि अब तक कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि अल फलाह जो यूनिवर्सिटी है और अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट्स का ये कहना है कि अगर मान लीजिए कल को आप हमारे हाथों में AK-47 रख के एक तस्वीर खींच के उसे अपलोड कर दे और ये कह दे कि हम टेररिस्ट है, तो ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे तो हमारे यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोगों को फंसाने का काम किया जा रहा है। ये वहाँ के स्टूडेंट्स इस तरीके की बयानबाजियां कर रहे हैं, तो क्या ये मेंटालिटी उनकी पहले से ऐसे तैयार की गई है कि अगर कभी ऐसा कोई मामला सामने आए तो उस पर कैसे कवर अप किया जा सकता है?
बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं स्टूडेंट की तरफ से, जबकि देश में बड़ा हमला हुआ है, इस वक्त तमाम लोगों को साथ आकर के समर्थन देना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ बाकायदा तैयारी के साथ उनका विरोध करना चाहिए। लेकिन एक तरफ यह है कि अल फतह यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल परे है। क्योंकि जो भी सामग्री बरामद हुई है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसके साथ साथ लैपटॉप जो भी जब्त किए गए हैं NIA के द्वारा, वो तमाम तार सीधे सीधे यूनिवर्सिटी से जुड़ते हैं। यानी कि यूनिवर्सिटी के अंदर पहले से प्लानिंग की गई थी और इस यूनिवर्सिटी के अंदर से भी जो भी डॉक्टर हैं, डॉक्टरों का पूरा गैंग जो है फिलहाल इस वक्त बड़ी मुश्किल में वो इसलिए हैं क्योंकि जो भी इनके सर्किल के डॉक्टर हैं, जो भी इनके बैचमेट हैं, उन सबको NIA ने देर रात ही हिरासत में ले रखा है। फिलहाल इनसे पूछताछ चल रही है। ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में बहुत बड़े खुलासे और भी निश्चित तौर पर होंगे, क्योंकि जो टाइमर बरामद हुए थे रचना, वो 20 टाइमर थे। यानी कि एक समय में 20 जगह ब्लास्ट करने की पूरी तैयारी थी। 2900 किलो विस्फोटक इतना विस्फोटक होता है कि यदि उसका इस्तेमाल कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर बड़ी तबाही हो सकती थी, लेकिन उससे पहले उस तबाही को रोक दिया गया। लेकिन घबराहट में कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है और टारगेट जो था वो लाल किला के सामने जो जैन मंदिर है वो पूरी तरह से टारगेट किया गया था मोहम्मद उमर की तरफ से। अभी तक की जो जानकारी है वो यही है रचना। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौट रही हूं आपके पास। तो फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी अल फलाह यूनिवर्सिटी पर एक्शन हुआ है। अल फलाह यूनिवर्सिटी को NAAC का नोटिस थमाया गया है और वेबसाइट पर गलत तरीके से मान्यता दिखाने पर नोटिस जारी किया गया। दिल्ली ब्लास्ट केस में नाम आने के बाद से फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी एक बार फिर से चर्चाओं में है। इस बार वजह पढ़ाई या फिर स्टाफ नहीं, बल्कि फर्जी मान्यता दिखाना है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी कि NAAC ने यूनिवर्सिटी को एक शो कॉज नोटिस भेजा, जिसमें उस पर गलत जानकारी देने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया गया। दिल्ली ब्लास्ट केस में नाम आने के बाद से फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी एक बार फिर से चर्चाओं में आई हुई है और इस बार वजह पढ़ाई या फिर स्टाफ नहीं, बल्कि फर्जी मान्यता दिखाना है। साथ ही जानकारी आपको दे रहे कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी NAAC ने यूनिवर्सिटी के एक शो कॉज नोटिस भेजा है, जिसमें कि उस पर गलत जानकारी देने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। तो उस पर ज्यादा जानकारी के साथ अली इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अली, जानकारी चाहेंगे आपसे कि एक और शो कॉज नोटिस, अल फलाह यूनिवर्सिटी इससे पहले भी विवादों में घिर चुकी है, लेकिन बार बार जिस तरीके से इसके मानकों को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आखिर अल फलाह यूनिवर्सिटी में चल क्या रहा है? देखिए, बिल्कुल सुरभि, अल्फा यूनिवर्सिटी इन दिनों लगातार चर्चाओं में, जैसे कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया था। लेकिन अब जिस तरह से एक नोटिस जारी किया गया उसमें बताया गया कारण बताओ नोटिस है कि आपने A+ जो आपने बाकायदा अपनी वेबसाइट पे जो डिग्रियां आपने शो की हुई हैं, क्या आपके पास उनको देने की परमिशन है? क्योंकि अभी तक जो जांच की गई है उसमें कहीं कोई ऐसा जिक्र नहीं है कि उन्होंने जो डिग्रियां देने के लिए छात्रों को जो निर्णय लिया, बाकायदा अपने पास से उन्होंने कहा है कि हम आपको ये डिग्री देंगे। फिलहाल उसकी कोई पुष्टि होती नजर नहीं आ रही है, लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और इन्हें अब 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर का समय भी दिया गया है कि आपको उस समय में अपना जवाब भेजना है कि आपके पास क्या ये परमिशन है। क्योंकि लगातार अभी तक जो भी तार जुड़ते नजर आ रहे हैं वो इस यूनिवर्सिटी में आतंकवाद से जुड़े नजर आ रहे हैं, सीधा सीधा जैश ए मोहम्मद से जुड़ते नजर आ रहे हैं। इसी के मद्देनजर पूरी तरह से तैयारी और चेकिंग चल रही है कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है। क्योंकि ये भी जानकारी मिली है सुरभि के इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए बड़ी मोटा फंडिंग की गई विदेश से, और विदेश से पैसा आया। पैसा किस अकाउंट में आया, कहाँ आया, कौन इसका संस्थापक है, कौन इसके संस्थापक की पूरी टीम है, जो मैनेजमेंट टीम होती है, फिलहाल उसका जांच चल रही है। लेकिन कहा जा सकता है कि अब ये यूनिवर्सिटी जांच के दायरे में है। ठीक है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी बनता है अली, जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं, टेरर फंडिंग को लेकर के अब जांच की जा रही है, कहा जा रहा है कि जिस गाड़ी में धमाका हुआ ये गाड़ी काफी दिनों तक वहां पर पार्क थी, क्या किसी को भनक नहीं लगी होगी? और इसी वजह से तो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब वो गाड़ी वहां पर विस्फोटक लेकर के खड़ी थी, विस्फोटक वहां पर तैयार हुआ, ये सूत्रों की ओर से दावा किया जा रहा है, तो आखिर वहां पर प्रिंसिपल या फिर उनके अथॉरिटीज को पता कैसे नहीं चला? क्या उनकी भी मिलीभगत है?
देखिए बिल्कुल सुरभि, सूत्रों के हवाले से नहीं कह सकते, ये पुष्टि हो चुकी है क्योंकि सरकार ने खुद माना है कि आतंकी हमला था, आतंकी घटना थी। इस बात से अब इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था, खासकर वो जगह चुनी गई थी जो सबसे भीड़ भाड़ वाली इलाके की जगह, क्योंकि आज भी दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा अगर भीड़ भाड़ कहीं रहती है तो पुरानी दिल्ली इलाके में रहती है, और उसी जगह को चुना गया था। और खासकर वो जगह चुनी गई थी जिसके सामने ऐतिहासिक मंदिर, जैन मंदिर है, लाल किले के जस्ट सामने। तो अब जो अल्फा यूनिवर्सिटी के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि गाड़ी पार्क वहां हुई थी। और अल फलाह यूनिवर्सिटी की हम बात बार बार कर रहे हैं, लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी का जब जिक्र आ रहा है तो मैंने इसलिए भी ये विस्फोटक का जिक्र किया आपके सामने कि ये विस्फोटक वहां पहुंचा कैसे। क्या वाकई मैनेजमेंट की भी कहीं ना कहीं इसमें भागीदारी है, कोई रोल है, ऐसी कोई जानकारी अब तक निकल कर आई है क्या? देखिए सुरभि, जो भी यूनिवर्सिटी हैं बाकायदा उनकी एक टीम होती है, उनके सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, बाकायदा कोई भी अगर अंदर प्रवेश करता है यूनिवर्सिटी में तो पहले उसकी चेकिंग की जाती है। सवाल यही है कि विस्फोटक कार कैसे वहां पहुंची, या इसके साथ साथ मोहम्मद मुजम्मिल के साथ जो डॉक्टर है, जो तमाम टीमें हैं, वो कैसे अंदर आते थे, क्या उनका संपर्क था, फिलहाल यही जांच चल रही है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है जिस तरह से कार बरामद हुई है इसके साथ कई सारे बड़े तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, मैं आपके पास लौटूंगी और भी कुछ अपडेट्स के लिए, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई दे दे। दरअसल ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। मैनेजमेंट ने खुद बंद किया है ये वेबसाइट, और ये फैसला आखिर क्यों लिया गया, एक बड़ा सवाल जरूर इस पर भी उठ रहे हैं कि अब तक जो वेबसाइट फंक्शनिंग थी जिसको कोई भी ओपन करके देख सकता था, लेकिन फिलहाल इसे बंद करने का फैसला लिया गया है। क्या इन्हीं कारणों की वजह से, क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी इन दिनों विवादों में है, चर्चाओं में है, सुर्खियों में बनी हुई है, तमाम तरीके के आरोप अल फलाह यूनिवर्सिटी पर, साथ ही मैनेजमेंट पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो फिलहाल देखिए अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई ये तमाम जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, अब इस पूरे मामले को लेकर के एनआईए की ओर से जांच की जा रही है, क्योंकि टेरर का मामला जब भी कहीं आता है तो एनआईए जांच में आती है, और इसी जांच के दायरे को आगे बढ़ाते हुए अब एनआईए की टीमें यहां अल फलाह यूनिवर्सिटी भी पहुंची हुई है। और अब खबर हरियाणा के नूह से, जहां पर हरियाणा के नूह में दिल्ली ब्लास्ट के तार जुड़ गए हैं। दरअसल विस्फोटक सामग्री बेचने वाले दुकानदार को फिलहाल हिरासत में लिया जा चुका है। दुकानदार डब्बू सिंगला को हिरासत में लिया गया है। शिखरावा गांव का रहने वाला है डब्बू सिंह सिंगला। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि दुकानदार डब्बू सिंगला को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि इसके पास से ये विस्फोटक सप्लाई हुआ था, और इसके तार, क्योंकि अब जो दिल्ली में धमाका हुआ उसके तार हरियाणा से जुड़ चुके हैं। हरियाणा के नूह से दिल्ली ब्लास्ट के तार जुड़ते ही विस्फोटक सामग्री बेचने वाले दुकानदार को हिरासत में ले लिया गया है। इस दुकानदार का नाम डब्बू सिंगला बताया जा रहा है। उसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिस शख्स को आप इस वक्त देख रहे हैं इस सीसीटीवी फुटेज में बताया जा रहा है कि हरियाणा से इसी को फिलहाल हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और दिल्ली में जो धमाका हुआ था इसने पूरे देश को हिला दिया। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज सूर्यवंशी हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं। मनोज, जानकारी चाहेंगे आपसे कि अब जो दिल्ली में धमाका हुआ उसके तार हरियाणा तक जा रहे हैं। हम पहले तक तो यह अनुमान लगा करके बैठे हुए थे कि सिर्फ फरीदाबाद तक शायद ये मामला सिमट जाए, लेकिन धीरे धीरे अब ये मामला नूह तक भी बढ़ गया, वहां से भी कनेक्शंस निकल करके सामने आ रहे, यानी ये प्लानिंग प्लॉटिंग सालों से चल रही थी। बता दें, लगातार जो एएनआई की जो टीमें हैं वो लगातार ग्राउंड पर काम कर रही हैं और बड़ी बारीकी से पूरे मामले को चेक कर रही हैं। ऐसे में बता दें बड़ा सर्च अभियान है उनकी तरफ, टीम की तरफ से चलाया गया है। पर ऐसे में जिस तरह से बता दें, कल फरीदाबाद के खंदावली गांव में जब रेड कलर की जो गाड़ी बरामद हुई और उसके बाद जब घंटों से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस गाड़ी में चेक किया, तो जब उसकी टीम ने जांच किया तो उस गाड़ी में जो जलसिंह के अंदर पाई गई। हालांकि उस गाड़ी के अंदर जो सामान है जो गाड़ी के अंदर किया गया। ऐसे में बता दें कि लगातार जिस तरह से नूह से एक दुकानदार की बहुत गिरफ्तारी हरियाणा एनआईटी की टीमों ने की है कि लगातार जो दुकानदार है वो विस्फोट जहाँ से। मनोज, जब आप नेटवर्क एरिया में हो तब आप दोबारा कनेक्ट होइएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि दिल्ली धमाके के तार अब हरियाणा से भी जुड़ चुके हैं और साथ ही जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से अब धीरे धीरे जैसे जैसे एनआईए की जांच बढ़ रही है आगे, दिल्ली पुलिस अपनी जांच के दायरे को आगे बढ़ा रही है, वैसे वैसे इस मामले में अभी और भी ज्यादा कई परतें खुलती चली जा रही है। यानी कि कई लोगों के कनेक्शन इसमें सामने आ रहे हैं और जो आतंकी हमला भारत सरकार की ओर से भी अब इसे करार दे दिया गया है, ये मान लिया गया है कि ये वाकई में एक आतंकी हमला था। अब देखना यह भी होगा कि सरकार की ओर से भी अगला कदम क्या कुछ उठाया जाता है, क्योंकि बीते कल आपने सुना कि सीसीएस की बैठक और उस बैठक में भी कई अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर के एक और बड़ी गिरफ्तारी की गई है। उमर का रिश्तेदार डॉक्टर फहीम को फिलहाल गिरफ्तार किया जा चुका है। फहीम के साथ एक महिला भी मौजूद बताई जा रही थी। सुरक्षा एजेंसियां मौके पर इस वक्त मौजूद, फहीम की गतिविधियों की जांच में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। तो फिलहाल जानकारी आपको दे रहे हैं कि फहीम के साथ एक महिला भी मौजूद थी, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दरअसल मामला जिस तरह सामने आया है इसमें कई नए खुलासे, नई गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और अब उमर के रिश्तेदार डॉक्टर फहीम को गिरफ्तार किया गया है। तो फहीम के साथ एक महिला भी मौजूद थी और साथ ही ये बताया जा रहा है कि इन सभी की मिली भगत के तहत ही इस प्लान को अंजाम दिया गया है। देखिए, ये उस महिला की तस्वीर भी सामने आ चुकी है और उमर के उस रिश्तेदार की तस्वीर भी सामने आ चुकी है और दोनों के कनेक्शन सीधे सीधे पाकिस्तान से सामने आए हैं। तो फिलहाल ये पाकिस्तानी आईडी कार्ड जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में आप खुद समझ पाएंगे कि कैसे पाकिस्तान का भी इसमें कनेक्शन सामने आया है, यानी पाकिस्तान की ओर से ये पूरा जाल कैसे बिछाया गया था आप समझ सकते हैं, क्योंकि बताया ये भी गया, दावा ये किया जा रहा है कि जो ब्लास्ट हुआ अभी वो आधा अधूरा था। 2900 किलोग्राम एक दिन पहले विस्फोटक सामग्री पकड़ी जाती है, उसके बाद से अचानक से धमाके की खबर सामने आती है एक दिन बाद ही। और यह भी बताया जा रहा था कि दरअसल घबराहट के कारण अचानक से डेटोनेटर का स्विच उससे दब गया था, जिस वजह से ये ब्लास्ट हुआ। हालांकि ब्लास्ट वाकई क्या घबराहट की वजह से हुआ था या नहीं, ये महज सिर्फ दावे हैं। तो ऐसे में कई बड़े सवाल जरूर हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिशें लगातार इंटेलिजेंस की टीमें कर रही हैं। तमाम पुलिस अधिकारी भी जुटे हुए हैं, जांच की जा रही है, एनआईए लगी हुई है जांच में और ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या अभी इस मामले में कोई बहुत बड़ा एंगल आतंकी साजिश सामने आ सकती है, कि क्या इसके अलावा जो दिल्ली में धमाका हुआ इसके अलावा क्या कहीं और भी इनके धमाके की कोई प्लानिंग थी, क्योंकि 2 गाड़ियों का जिक्र आया था। बताया जा रहा था कि दूसरी गाड़ी में भी विस्फोटक शिफ्ट किए गए थे, लेकिन जिस वक्त गाड़ी बरामद की गई तो उस वक्त वो गाड़ी खाली मिली है। तो फिलहाल ऐसे कई एंगल्स जिन पर से अभी भी परतें उठनी बाकी है। तो वहीं पंजाब पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। आईएसआई समर्थित मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। 10 हैंडलर्स को फिलहाल गिरफ्तार पंजाब पुलिस की ओर से किया गया है और इसीलिए इसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। आरोपियों के पाकिस्तान से तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाके में हमले के फिराक में ये सभी आरोपी बताए जा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों से हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया है। तो एक और जहां दिल्ली में धमाका होता है आप सोचिए, और ऐसे में पंजाब से एक ऐसी खबर सामने आती है कि यहां भी एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया गया जिनके पास से हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कई ऐसे हैंडल्स को भी फिलहाल पकड़ा है और ये बताया जा रहा है कि जो एक आतंकी साजिश को ये प्लान कर रहे थे उसे पंजाब की पुलिस ने नाकाम कर दिया है। आईएसआई समर्थित मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है पंजाब में भी। तो 10 हैंडलर्स को फिलहाल गिरफ्तार किया जा चुका है। तो अब तक 10 ऐसे हैंडलर्स जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और पकड़े गए आरोपियों से बताया जा रहा है कि पाकिस्तानियों का कनेक्शन था, यानी कि पाकिस्तान से लगातार इनको लीड्स मिल रही थी और इन्हें यह बताया जा रहा था कि कैसे इन्हें आगे इस पूरे साजिश को कामयाब करना है। लेकिन इनकी साजिश को पहले ही नाकामयाब करने का काम पंजाब की पुलिस ने कर दिया है। तो बड़ी उपलब्धि है ये पंजाब पुलिस के लिए भी। आईएसआई समर्थित मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और अब तक 10 हैंडलर्स की गिरफ्तारी की गई है। और ये जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, दरअसल ये सीसीटीवी फुटेज दिल्ली धमाके का है। तो हाल फिलहाल का सबसे ताजा वीडियो सीसीटीवी का यही बताया जा रहा है जिस दौरान धमाका हुआ। और दूसरी तरफ आप सोचिए, दिल्ली धमाके के बाद से, जहां दिल्ली धमाके के एक दिन पहले हजारों किलो के
विस्फोटक सामग्री बरामद होते हैं, फिर एक दिन बाद दिल्ली में धमाका हो जाता है और उसके ठीक चंद दिनों बाद ही पंजाब से ऐसी खबर मिलती है कि पंजाब में एक आईएसआई समर्थित मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ। 10 हैंडलर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया क्योंकि ये भी एक आतंकी साजिश को रच रहे थे। और इस बीच कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ रही है और कांग्रेस की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, पवन खेड़ा